हे हाय गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है आपका 15th ऑफ सितंबर। सो वी आर एट द एंड ऑफ द मंथ टू बी ऑनेस्ट। एंड कल जो है हमने लास्ट वीक बात किया था। एंड आप हमें अगर स्पॉटिफाई में सुन रहे हैं सो यू कैन डेफिनेटली जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल। एंड ऑल्सो अगर आप यूट्यूब में सुन रहे हैं सो यू कैन चेक आवर वीडियोज़। एंड बेसिकली ये ब्रॉडकास्ट है जो हम स्पॉटिफाई में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और आप हमें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। एंड हमने लास्ट वीक स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात किया था। लास्ट वीक हमने बुक यहाँ पे डीएलएफ, एल्केम, फिनिक्स मिल्स एंड आई थिंक अनदर कंपनी, 3 कंपनी को हमने सेलेक्ट किया था। और वहाँ पे हमने जो है इन्वेस्ट किया था, एंड वी मेड अराउंड टू आई थिंक 2.5% रिटर्न इन अ सिंगल डे, सिंगल ट्रेडिंग डे। फ्राइडे को हमने एंट्री लिया था, मंडे को हमने एग्जिट कर लिया था। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक हम डेली मंथली इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। एंड आप मंथली इनकम, वीकली इनकम, ये सब जनरेट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, देर आर लॉट ऑफ फ्री वीडियोज दैट आई एम पुटिंग अप जस्ट फॉर यू, तो ताकि आप भी जो है पैसा कमा सकें। एंड उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, योर सपोर्ट रियली हेल्प्स अस अ लॉट, बिकॉज वीडियोस बनाने में जो एफर्ट लगता है इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है। यू कैन सपोर्ट अस और यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। सो फाइनली बायजूस ने अपना जो है रिजल्ट जो है फाइल कर दिया है नियर अबाउट 18 मंथ्स के बाद। और उनका जो 2021 का जो रिजल्ट था, उन्होंने 21 का जो ऑडिटेड रिजल्ट था उन्होंने फाइल किया है 2022 में, वो भी 1 साल बाद। नियरली 1.5 year लेटर दे हैव फाइल्ड इट। और वहाँ पे ये हमें देखने को मिला है दैट देयर लॉसेस हैव बिकम 4500 करोड़। उनका जो इनकम है, दैट इज रेवेन्यू इज 2200 करोड़ एंड द लॉस इज 4500 करोड़। सो दिस इज समथिंग, दैट्स द रीजन वाई इसको लॉन्च करने से पहले ही वो टारगेट कर रहे थे कैसे हम जो है थोड़ा सा फंडिंग रेज करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू रेज द फंडिंग। एंड एक पब्लिक परसेप्शन जो रहेगा वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है बायजू के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हैं, अगर आप फिगर आउट करते हैं व्हाट द बिजनेस इज गोइंग थ्रू, हाउ इट इज वर्किंग, हाउ इट इज एक्टिंग एक्चुअली, तो आपने ये डेफिनेटली देखा होगा दैट बायजूस जिस लेवल पे आपका जो हैमर करता था, हैमर मतलब आपका जिस तरीके से उन्होंने ऐड किया था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एड्स एंड एवरीथिंग, दैट हैज गॉन डाउन अ लॉट। पहले आप दिन में अगर फॉर एग्जांपल 30 ऐड देखते थे बायजूस के, अभी आपको शायद से 3 ऐड देखने को मिलेंगे। सो नियर अबाउट वन, मतलब बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे कट ऑफ किया गया है, कट लॉस किया गया है। ये एक रीज़न है। दे वर डूइंग एग्रेसिव मार्केटिंग एंड वहाँ पे आपका सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे कहानियाँ जो है, स्टोरीज आ रहे थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा था, जहाँ पे बायजूस का जो है हॉस्टाइल वर्क कल्चर के बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे, हाउ दे आर कन्वर्टिंग and primarily dealing with their customers and how they are using fear to basically sell their products and services। और क्या, और आपका attrition rate is very very high। field sales को जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करवाया जाता है। इवन आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन, उनके ऊपर जो है वाइट हैट जूनियर ने, बायजू ने 2 करोड़ का जो है क्लेम ठोका था, उनके ऊपर डिफेमेशन का क्लेम ठोका था। बाद में आई थिंक उसको उन्होंने वापस ले लिया था। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज बायजू जो है इट इज़ इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप, मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप। सो ये अगर फेल करता है तो सो दैट विल बी अ वेरी बिग जोल टू द इंडियन इकोसिस्टम। नॉट बिकॉज दैट आई एम कंसर्न अबाउट बायजूस, बट आई एम कंसर्न अबाउट द इंडियन इकोसिस्टम, बिकॉज जो फिरंगी इन्वेस्टर जो पैसा लेके आ रहे हैं इंडिया में, they are primarily investing into startups and also in the stock market. Stock market, as usual, it will grow because people do not have any other option. India is primarily more stable and it is giving better results and returns आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं। Stock market के बारे में भी हम बात करेंगे, and also we will understand how you can use public sentiment। जैसे हमने बात किया था, whenever you are getting into the stock market, there are 4 things that you need to keep in mind। ये 4 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं, you can beat anyone। राकेश झुनझुनवाला को भी आप बीट कर सकते हैं। and I'm actually if you say क्या फालतू बात कर रहे हैं, please let me know why am I speaking wrong। One is risk, sentiment, probability। Risk, sentiment, probability। Another one was what? The fourth one was logic। ये 4 चीज़ें अगर लेके आप मार्केट में घुसते हैं, you can easily make good money and obviously over a period of time you can make good amount of money।
सो अभी बायजूस का यहाँ पे सिचुएशन आप देख रहे हैं कि उनका अगर कोर्स फी उनका रेवेन्यू ब्रेकअप कहाँ से आ रहा है? स्ट्रीमिंग सर्विसेज से 108 करोड़ आ रहा है, कोर्स फी से 320 करोड़ आ रहा है, सेल ऑफ एडटेक प्रोडक्ट्स से जो है उनका मैक्सिमम इनकम आ रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल 1800 करोड़ एंड फॉर ईयर 2020 वाज़ रियली गुड, कोर्स फी कुछ नहीं था एंड अदर्स से जो है सो कोर्स एडटेक प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? दे वर सेलिंग टैबलेट्स एंड बुक्स। सो मैंने ये स्टडी किया था एंड एक्चुअली आई आल्सो काइंड ऑफ चेंज्ड बिकॉज़ मैं भी थोड़ा-सा एडटेक में ही मैं काम करता हूँ। I won't call it edtech, but it's more of a skill development training and education through online in multilingual languages. So हमारा जो objective है, what we do at Skill Yogi is we primarily provide skill development courses in different languages, and we provide and build a ecosystem through which you not only learn but we also help you earn. So दो objective हमारा होता है बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ मैंने बहुत सारे बिजनेस को स्टडी करके फिगर आउट किया है, ऑल्दो हमारा बिजनेस जो है इट इज़ इन द नेशन स्टेज राइट नाउ एंड बहुत सारे साइकिल्स से हम गुजरे हैं बिकॉज आई स्टार्टेड द बिजनेस इन 2019 मिड ऑफ 2019। उसके बाद 6 महीने बाद कोविड आ गया था एंड द बिजनेस बेसिकली कोलैप्स। देन आई स्टार्टेड टू मेक लाइट बोर्ड, नेट पे देख देख के घर में बैठा हुआ था, कुछ करने को है नहीं। फिर लाइट बोर्ड जो है हमने नियर अबाउट 100-150 लाइट बोर्ड सेल किया है। वी हैव सोल्ड लाइट बोर्ड टू IIM कलकत्ता, रिलायंस नेटवर्क 18 को अभी हमने, मनी कंट्रोल को भी हमने सेल किया है। सो आप अगर आप लाइट बोर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, जस्ट गूगल यूट्यूब में सर्च कीजिए स्किल योगी लाइट बोर्ड, यू विल बी एबल टू सी व्हाट इज लाइट बोर्ड एंड आई थिंक यू विल बी अमेज्ड। अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड उसी के साथ साथ देयर इज वन रिक्वेस्ट, जो भी आप अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं ना, प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आई लाइक टू टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक। सो आपका लेटेस्ट कौन सा गाना सुन रहे हैं, किस तरीके का गाना सुन रहे हैं, यूट्यूब का लिंक या स्पॉटिफाई का लिंक मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। सो I would like to know how what kind of music my audience listens to. So anyway, so यहाँ पे edutech products के बारे में आपको समझ में आ गया। edutech products is primarily बुक्स, टैबलेट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे थे। कोर्स फी इन्होंने स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड टू कलेक्ट। स्ट्रीमिंग सर्विसेज दे आल्सो मेड मनी हियर। सो अगेन विच इज़ क्वाइट कंसर्निंग बिकॉज अभी जो है इनका जो पीक होने वाला था वो ऑलरेडी कोविड में इन्होंने अपना पीक जो है हासिल कर लिया है। सो हमने 2020 में इनका जो पीक है वो देख लिया है। सो द पीक इज 2043। Another problem with Byju's is they are going on and they were going on a merger and buying spree. So उन्होंने आकाश को परचेज किया, ग्रेट लर्निंग को परचेज किया, कोई यूएस का कंपनी है उसको परचेज किया। सो दे आर बाइंग अ लॉट ऑफ कंपनीज टू बेसिकली जो उनके जो रेवेन्यू है उसको ग्रो करने के लिए। सो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए था। आकाश का बहुत अच्छा कैश बुक है, बहुत अच्छा कैश फ्लो है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए था, बट क्यों नहीं हो रहा है आई एम नॉट श्योर। एंड बायजूस ने बहुत एक अच्छा आपका सिस्टम तैयार किया है, वो ये है कि आकाश का जो आपका ऑफलाइन सिस्टम है या ऑफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है या फ्रेंचाइज बिजनेस है उसको उसने एक्वायर किया है। सो दैट शुड बी, आई एम नॉट सेइंग दैट बायजूस इज गोइंग टू फेल, बट यहाँ पे जो उनका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है आई डोंट थिंक वो अभी नेक्स्ट 2-3 या 4 साल में जो है आईपीओ में जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक बात होने वाला था, हो रहा था रादर कि आपका जो है बायजूस आईपीओ में आएगा एंड बायजूस का आईपीओ होगा, दैट विल बी अ वेरी बिग हिट and it was supposed to be a very big hit, but again the results are showing otherwise and they have to improve their books to reduce their losses so they can come to IPO and make a bumper profit there. And जो existing जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो तो बोलेंगे कि भाई हमें जो है हमारा एग्जिट दे दो। सो आप देख रहे हैं ना कि फाइनेंशियल ईयर 20 में आपका 262 करोड़ लॉस था, फाइनेंशियल ईयर 19 में रेवेन्यू हैज बीन रेवेन्यू डबल हुआ है, बट यहाँ पे आप देखो आपका 20 टाइम्स 30 टाइम्स जो है आपका लॉस बढ़ चुका है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग, व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज वी वांट बायजूस टू विन सो द इंडियन इकोनॉमी और द इंडियन स्टार्टअप सिस्टम कैन सर्वाइव। The next news is US European buyers look for cheaper goods. Iska, do you want any explanation of that? I don't think so. The reason because China developed क्यों हुआ? Because people wanted in America, US, America US एक ही है, America, Canada, not primarily North America, Europe and Australia, which is more of a materialistic society कि वहाँ पे cheap goods हम कैसे provide कर सकते हैं mass scale production करके, so we can make more profit. So जो अमेरिकन कंपनीज थे दे स्टार्टेड टू गिव कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम उन्होंने शुरू किया। चाइना में जो है प्लांट्स को तैयार किया, बांग्लादेश में टेक्सटाइल का इंडस्ट्री तैयार किया, एंड फ्रॉम देयर द बेसिकली द होल ट्रांसफॉर्मेशन और द ग्लोबलाइजेशन टुक प्लेस फ्रॉम देयर। इंडिया गॉट द IT, फार्मा, बांग्लादेश गॉट द टेक्सटाइल, चाइना गॉट द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, राइट। सो दैट्स वाई अभी जो है मैन्युफैक्चरिंग बहुत आपका क्या एक हद तक बोल सकते हैं कि डिमांड जो है वो गिरा है। Again, the demand is coming up, but US and Europe they want to move away from
चाइना। सो दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस, सो वही वही बोल रहे हैं कि हम दूसरी जगह पे देखना चाहते हैं, सो इंडिया इज़ द सेकंड ऑप्शन। वही चाइनीज़ कंपनी यहाँ पे प्लांट खोल के फिर जैसे वेदांता, फॉक्सकॉन हो गया, वो यहाँ पे प्लांट खोलेंगे, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, दे विल ब्रिंग इन द मनी एंड वहाँ पे लेबल लगाया हुआ रहेगा मेड इन इंडिया, तो इंडियन गवर्नमेंट का भी फायदा है, इंडियन इकोनॉमी का भी फायदा है, चाइनीज जो कंपनी ओनर्स है उनका भी फायदा है। नॉट चाइना एज अ इकोनॉमी, चाइनीज कंपनी का फायदा है, यूएस कंपनी का फायदा है, सबका फायदा है। सो दैट्स परफेक्टली फाइन, बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। सो प्राइमरली इंडिया से कौन कौन से गुड्स जाते हैं, फार्मा, आईटी एंड लेदर गुड्स, फूड, ग्रोसरीज, राइस, ये सब कुछ आपका एक्सपोर्ट किया जाता है एंड दैट इज इन हाई डिमांड, बट दे वांट एट लो कॉस्ट। टाटा सन्स जो है दे वांट टू रेज $500 million इन ऑफशोर लोन। ऑफशोर लोन मतलब आप बाहर देश के बैंक से या वहाँ की जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं जो लेंडिंग करती हैं वहाँ से आप $500 million, सो विच इज़ नियर अबाउट 5,000 करोड़ जो है आप रेज करना चाहते हैं, बिकॉज टाटा टेली सर्विसेज जो है उसका जो डेट है उसको वो रिड्यूस करना चाहते हैं, बिकॉज टाटा टेली सर्विसेज, टाटा डोकोमो, अपनी आपको अगर याद है, डोकोमो इज अ जापानीज कंपनी, टाटा टेली सर्विसेज एंड डोकोमो, टाटा डोकोमो उन्होंने शुरू किया था एंड इट वेंट बस्ट। सो उसका जो लॉस हुआ है उसको ऑफसेट करने के लिए दे वांट टू रेज कैपिटल। और यहाँ पे रिलायंस रिटेल ने बोला है अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल मांगा है कि वो 1 लाख करोड़ तक बोरो करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? ताकि वो अपना जो रिटेल का जो बिजनेस है उसको ग्रो कर पाएंगे एंड क्योंकि पब्लिक कंपनी है आपको यहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है। आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होगा, दे विल बी एबल टू रेज इट, बिकॉज रिलायंस, अगर आपको अडानी पे गुस्सा आता है, अडानी को आप बहुत गाली देते हो बिकॉज वो बहुत डेट लेता है, आप कभी रिलायंस का जो है ना डेट बुक देखना, आपका आंख मतलब खुल जाएगा, मतलब यू विल गेट स्कैर्ड। SBI on a roll, market cap crosses 5 lakh crore for the first time. So SBI is on a roll एंड PSU बैंक है, टिपिकली इट्स वेरी गुड एंड इसके साथ साथ हमारा फ़ायदा ये होगा कि बैंकिंग सेक्टर एज अ होल विल ग्रो। सो HDFC, ICICI, अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग नॉट ट्रेडिंग, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आई प्राइमरली फोकस, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, माई एंटिसिपेशन इज बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो ग्रो होने वाले हैं, सो आई विल बी बुलिश ऑन दैट एंड आई विल बी इन्वेस्टिंग। द वे दैट आई इन्वेस्ट इज आई सिलेक्ट आउट फ्यू कंपनीज फ्रॉम दैट इंडेक्स ऑफ निफ्टी, फिर वहाँ पे जो है आप एनालिसिस करते हैं एंड एवरी मंथ यू बाई 1 2 1 2 3 4 शेयर, जितना भी आपका कैपिटल होता है, एंड स्लोली आपकी 3 से 10 साल का जो होराइजन लेके आप चलते हैं, फिर यहाँ पे जो बेनिफिट होता है यानी कैश डिविडेंड मिलता है या स्टॉक स्प्लिट होता है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलता है, रादर देन इन्वेस्टिंग इनटू अ म्यूचुअल फंड, यू आर डूइंग इंडेक्स इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या टेलीग्राम ग्रुप में बताइएगा, विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस ऑन दैट। So you can start the same thing. It's very simple and easy, and you can easily make at least 10% of return from there. Setting up a unit in Gujarat was a professional decision. So I think it was more of a मतलब mix and match मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गुजरात, you know why Gujarat is very important, and also Vedanta Group is also drowned in debt. Vedanta Group is also drowned in debt. They have huge debt book, but it's a profitable company. ऐसा नहीं कि ये कंपनी बस्ट होने वाला है, it's a profitable company, but it has a huge debt book. सो अभी यहाँ पे वो क्या करने वाले हैं, प्राइमरली वही बोल रहे हैं कि हम जो है फॉक्सकॉन के साथ टाई अप करके गुजरात में प्लांट खोलेंगे, वहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आईफोन का सेमीकंडक्टर हम तैयार करेंगे, हम हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वहाँ पे तैयार करेंगे, विच वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट, एंड इट विल बी अ जॉइंट वेंचर बिटवीन वेदांता एंड फॉक्सकॉन। सो इसके वजह से क्या हुआ कि आज या कल या लास्ट 2-3 दिन के अंदर आपने इस हफ्ते में वेदांता का स्टॉक आपने देखा, नियर अबाउट 6 to 7%, नियर अबाउट 10% उसने जंप मारा है because of the sentiment. But people who had already invested in this company, they wanted an exit. तो वो अभी बहुत सारे जो बंदे हैं जिन्होंने पैसा डाल के रखा हुआ था, वो अभी हंसते खेलते जो है एग्जिट मार लेंगे बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करके, बिकॉज वेदांता अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं तो इट वाज नॉट मेकिंग गुड रिटर्न्स एंड बिकॉज इट हैड अ लॉट ऑफ डेट, वो लोन को सर्विस करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा जो है एज अ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। सो दे वर टेकिंग लोन फ्रॉम हेयर टू देयर, वो वैसा चल रहा था। सो दिस इज काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर यू कैन एक्चुअली मेक एन एग्जिट अगर आपने वेदांता में वेदांता का शेयर आपने लिया हुआ था। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। परफेक्ट, तो आपको अभी समझ में आ गया क्या हो गया नहीं होगा। नियर हाफ ऑफ दार्जिलिंग टी स्टेट ऑन सेल, सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं इसके बारे में। एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट कंपनीज विच आर पुशिंग फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ पार्ट। सो इट्स इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन, बट यहाँ पे वही बात करना चाहिए कि अगर आप इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर हम तो थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, और आप यहाँ पे लोकल जो ऑटो कंपनीज हैं उसको जो है आप थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, थोड़ा सा उनके साथ बात कीजिए,
and try to give them that support. Hospitality bouncing back, but in institutional investment still weak. So hospitality industry का मतलब होता है हॉस्पिटल नहीं होता है, इट्स प्राइमरली होटल्स, रिजॉर्ट्स, ये सारे बिजनेसेस जो हैं उसको हम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। तो हॉस्पिटैलिटी इज़ नॉट हॉस्पिटल बट प्राइमरली बैंक्स, होटल्स एंड ऑल। तो उसका जो है अभी आस्ते-आस्ते बाउंस बैक कर रहा है। हॉस्पिटैलिटी डिपेंड्स ऑन ट्रैवल एंड जो बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं। बट यहाँ पे अभी जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल बाउंस बैक। अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ इज़ बीइंग made, and I think malls will give you better returns. Asia Pacific has forecast 10.7 billion worth of hotel transaction this year, 15% up from last year. India's share will remain minuscule because India का जो hotel system है, that is more of a divided. It is also very unorganized. Pharma industry is trading at 30 to 40 BPS hit on updated and NLEM. NLEM का मतलब होता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब भी आप एसेंशियल मेडिसिन्स उसको डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट कैप बिठा देती है कि इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि लोकल लोगों को या जो इंडियन सिटीजन्स है उनको बहुत ही आसानी से सस्ते दामों में जो है दवाई मिलने वाला है। बट यहाँ पे नुकसान किसको होने वाला है? ऑब्वियसली जो मेडिकल कंपनीज़ या फार्मा कंपनीज़ है उनको नुकसान होने वाला है। 30 टू 50 बीपीएस का मतलब होता है 0.3 टू 0.5% जो है उनका जो है रेवेन्यू वो गिर सकता है। आई थिंक दे शुड बी एबल टू अब्सॉर्ब इट, क्योंकि आप बाहर देश से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया को इतना दवाई बेचते हो, वहाँ से आपका पैसा आता है। तो इंडिया में थोड़ा-सा कंपेंसेट करना, आई थिंक इट शुड बी फाइन। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है दे कैन गिव देम सम काइंड ऑफ अ डिस्काउंट ऑन पीएलआई स्कीम वो चला सकते हैं, या मे बी उनको थोड़ा-सा टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं। बिकॉज़ उनका भी तो लॉस हो रहा है ना, वो भी तो धंधे वाले हैं। नहीं तो बोलेंगे कि सर will be moving out of India. Although that will not be that possible, but again, why do you want to have that possibility? So I think the government should, talk to these people, and pharma people should talk to the government and try to figure out how you can work together. India most resilient among top markets. Already हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है. Nifty has gained 114% since April 1, 2020. So April 1, 2020 आपको देख के बहुत खुशी हो रहा होगा, but please do keep in mind that near about Nifty lost I think 50 to 60% of its वैल्यू ड्यूरिंग दैट कोविड। मतलब जनवरी से मार्च तक जो है, अप्रैल तक जो है पूरा मार्केट ने नोज टाइप किया था, तो वहाँ से उसने रिकवर किया था बिकॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम एवरीवन एक्चुअली मेड मनी। आई ऑल्सो मेड मनी एंड आई होप यू हैव ऑल्सो मेड मनी। तो 10 साल का अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 10 साल का परफॉर्मेंस 136%। एक साल एक नियर 2 साल का परफॉर्मेंस 126%। 5 साल का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 47%। सो विच इज़ परफेक्टली फाइन, नॉट दैट ह्यूज बट येस इट्स ग्रेट। Finance Ministry asked bank to sell at least 3 accounts of NARCL by October end. NARCL हमने already discuss किया था। NARCL is primarily National Asset Reconstruction Companies। तो जो भी bankrupt हो जाते हैं और उनको बेल आउट करने के लिए NARCL आ जाता है, उसको परचेज कर लेता है, फिर उसको वो सेल आउट कर देते हैं एक हेयर कट लेके। India consumption picking up, Firangi investors hurry to stock up. So again, the same thing. Firangi investors, Firangi portfolio investors will be primarily investing into pharma. They will be primarily investing into retail. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली these segments will grow. Again, cautious mutual funds bet on capex uptick with buys in capital goods, auto ancillaries. यहाँ पे जो कंपनीज हैं उसको आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि किसको लेना है, किसको बेचना है, क्यों बेचना है। तो इसका अगर आपका वो चाहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, यू कैन कमेंट इन द सेक्शन बिलो, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ये पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अडानी ग्रुप जो है उनके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने नियर अबाउट 175 करोड़ का जो शेयर परचेज किया है अडानी एंटरप्राइज का। So again, because September 30 को Adani Enterprise is going to be enlisted or included in Nifty 50, so the value of this stock is going to grow up and the demand will also go up. So इस टाइम में जो है बहुत लोग पैसा यहाँ पे कमा लेंगे। EU court rejects Google's plea for $4 billion antitrust fine. I think Google will pay $4 billion for them. It's not a big deal. India Inc. shelling out big bucks to race to hire legal experts. So again, legal experts को ये hire किया जा रहा है because आप मुझे बताइए क्या रीज़न हो सकता है। I'll give you my reason if you are not able to answer. ठीक है। Moonlighting is unethical to hire from towns, IBM India MD. So again the same thing, अगर moonlight कर रहे हैं, how can you control it? You cannot, basically force them to not do moonlighting. कैसे कर सकते हो आप इसको? stop कैसे करोगे?
बोल सकते हो बट इसको आप स्टॉप नहीं कर पाओगे। टेक कंपनीज फेस प्राइसिंग प्रेशर एज इन्फ्लेशन बाइट्स इन क्लाइंट कंट्री। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है क्या इसका इम्प्लीकेशन होगा, आपको पता है। सो आईटी स्टॉक्स विल फॉल बट आई एम काइंड ऑफ बुलिश ऑन द आईटी स्टॉक्स। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक वी शुड बी वी कैन सी अराउंड 2 to 3% ऑफ करेक्शन विद इन कपल ऑफ वीक्स, एंड उसके बाद जो है हम आईटी स्टॉक में एंटर करके अच्छा जो है वो रिटर्न शॉर्ट टर्म में नियर अबाउट अ क्वार्टर और सो हम उसमें से जो है रिटर्न लेके आ सकते हैं। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड बिकॉज दे विल बी फायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल। क्यों इसका वैल्यू बढ़ेगा या हम यहाँ पे अपस्विंग कैसे देख पाएंगे, बिकॉज IT कंपनीज आर गोइंग टू स्टार्ट फायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल विच विल बेसिकली क्रिएट अ पॉजिटिव सेंटिमेंट इन द मार्केट, और उसके वजह से जो है मार्केट शेयर मार्केट का जो वैल्यू है, स्टॉक का जो वैल्यू है इस कंपनी का, दैट विल ग्रो। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। बिजनेस स्टैंडर्ड में हम चले जाते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है many red marks in Byju's report card for financial year 21. Indian IT stocks bleed amid bleak outlook. Again कोई इशू नहीं है, स्टॉक गिरेगा बट इट विल बाउंस बैक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। Vedanta looks to creating a hub for iPhones, and again the same thing हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। TCS becomes the most valuable brand in India। उन्होंने HDFC को टक्कर देके ओवरटेक करके अभी जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। ये आर्टिकल जो है आज आप पढ़ सकते हैं। वी आर बीइंग पेनलाइज्ड फॉर मोर देन व्हाट वी शुड हैव डन, एंड प्लीज डू रीड अबाउट इट, एंड आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। पेट्रो प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड हाई है 21%। द रीजन बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो द हब ऑफ पेट्रोल रिफाइनरी। रिलायंस का जो मेजॉरिटी ऑफ इनकम आता है दैट इज O2C, ऑयल टू कंपनी जो करते हैं वो लोग, ऑयल टू कंज्यूमर करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, वो ऑयल को रिफाइन करके, उनका जामनगर में जो प्लांट है ऑयल को रिफाइन करके वो सेल आउट करते हैं, यानी वहाँ से एक बूंद तेल भी इंडिया में घुसता नहीं है, इफ आई एम करेक्ट। तो रशियन क्रूड इंडिया में आ रहा है, वो ऑयल आपका प्रोसेस हो रहा है एंड इज गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज वी आर एबल टू सेल इट एट चीपर रेट, और इसलिए आपका विंडफॉल टैक्स लगाया गया था, बट विंडफॉल टैक्स के बाद भी जो है वॉल्यूम ग्रो हुआ है विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। इंडस्ट्री हेजिटेटिंग टू इन्वेस्ट अमिड ग्लोबल हेडविंड्स अनसर्टेन डिमांड। सो यहाँ पे ये एक नॉर्मल चीज़ है, होने वाला है, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर देते हैं फिर इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे। आई डोंट थिंक दैट विल बी अ प्रॉब्लम एक्चुअली। इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोन लेके इन्वेस्ट करोगे टिपिकली, और लोन अगर आप देखते हो कि मार्केट में डिमांड नहीं है, सो यू कैन निगोशिएट विद द बैंक्स रादर देन डिक्लेयरिंग इट एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एंड उस जगह पे इकोनॉमी में इसमें सबसे ज़्यादा फायदा ये हो जाता है कि वो जो डेट आपने लिया है, वो पैसा जो आपने इकोनॉमी में पुश किया है, तो उससे इकोनॉमी जो है वो बूम करेगा, लोकल इकोनॉमी, एंड इन टर्न इट विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द पीपल, एंड वो डिमांड आपको ग्रो करेगा ही। बट शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में हम देखें थोड़ा सा रिस्की है अभी सिचुएशन, बट अगेन व्हेन यू आर यूजिंग डेट दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। राइट, राइस प्राइसेस सॉफन 100 to 200 पर क्विंटल, एक्सपोर्ट्स में ड्रॉप 25%। इंटरेस्टिंग स्टॉक, आप इसको स्टडी कीजिएगा, थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा क्यों इसका फॉल कर रहा है, क्यों नहीं फॉल कर रहा है, प्राइसेस क्यों जंप कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट, एंड आई वुड लाइक टू एंगेज मोर विथ यू। सो प्लीज़ आपके जो क्वेश्चन है एंड कमेंट्स हैं हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और थोड़ा सा डिटेल्स में बात किया जाए, मुझे बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। अनदर गुड न्यूज एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी हैप्पी। बेजोस ने $10 बिलियन उसने लूज कर दिया है एज इज नेट वर्थ, एंड मस्क ने $8 बिलियन का हिट लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गौतम अडानी और जेफ बेजोस के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नियर अबाउट $4 to 5 बिलियन का डिफरेंस है। एंड आई थिंक 2-3 महीने के अंदर अगर इंडियन इकोनॉमी अगर रोबस्ट होता है, और क्योंकि निफ्टी 50 में आपका अडानी इंटरप्राइज को डाला गया है, आई थिंक अडानी विल बिकम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड within a month or so. So if he becomes, then it will be really amazing, to be honest. EU looks to raise $150 billion with windfall sweep on energy firms. So again, they are having a very tough time, very tough time. So they are, working to figure out how to reduce their energy shortage. Vedanta suggests 10% expert call this an opportunity to exit counter. So again, मैंने वेदांता में थोड़ा सा रिसर्च किया था। इट वाज आई थिंक 3 months बैक, एंड मैं भी सोच रहा था कि उसमें इन्वेस्ट करूँ, फिर मैंने देखा कि भाई इसका डेट बुक जो है भयानक है, सो आई थॉट टू एग्जिट, सो आई एग्जिटेड, आई डिड नॉट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन बुक योर प्रॉफिट एंड गेट आउट ऑफ इट। फर्दर करेक्शन इन IT स्टॉक्स नॉट रूल्ड आउट, जैसे मैंने बताया कि वी कैन सी ए करेक्शन ऑफ नियर अबाउट 2 to 3% और 4%। उसके बाद जो है दिस कंपनीज विल बी काइंड ऑफ फोर्स टू फायर पीपल, देन द स्टॉक विल
बाउंस बैक, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आईटी विल सर्वाइव, आईटी विल डेफिनेटली गिव यू गुड रिटर्न्स। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। आज का न्यूज़ यही है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली मुझे बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।